नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर मैं आज आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 2018 का पेपर लेकर आया हूं, जो कि शिफ्ट फर्स्ट का है और आज अपन इसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे, चाहे आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी करें या फिर कांस्टेबल की या फिर अन्य जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो भी दोस्तों आपको पता चलेगा कि जी बिल्कुल राजस्थान जीके के कैसे प्रश्न जो है अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपना आज जो रहेगा वो राजस्थान जीके का फुल चैप्टर रहेगा और राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन आज अपन 2018 के शिफ्ट फर्स्ट के देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वैसे। और लेकिन आप एक्टिव रहेंगे तो आपको मिल ही जाएगी। कल मैं ये मतलब सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों अंत तक जुड़े रहिएगा और देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए, सुपासनाहा जो छरियम ये है, ये क्या है? चित्रित ग्रंथ है या शिलालेख है या हथियार है या फिर रथ है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, चित्रित ग्रंथ है, जो कि वैसे देखा जाए तो ये अपने महाराणा मोकल के समय का है। किसके समय का? महाराणा मोकल के समय का है और मेवाड़ का है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, 1420-22 का ऐसा कुछ उसके आसपास का है, चित्रित ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कवि बंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कवि बंधु के नाम से निम्न में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। ये अजमेर के चौहान शासक थे, जिनको आप बीसल देव भी कह सकते हैं और कवि बांधो भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कवि बांधो जो कि आप सभी को मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही जो कम्युनिटी टैब में इसका क्वेश्चन भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन, है ना? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा जय सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? जय सिंह थे इसके रचयिता। और हमीर के बारे में इसमें रणथंभौर के हमीर के बारे में इसमें आपको उल्लेख मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? देखिए, मतलब जो कि शासक दे रखे हैं और उसका कालक्रम आपको बताना है। तो सही कालक्रम कौन सा है? जैतर सिंह, समर सिंह और तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह और जैतर सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और जैतर सिंह। तो दोस्तों इसमें काफ़ी कंफ्यूज होने वाला सवाल है। ये मेवाड़ के शासकों का मतलब आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपका राइट आंसर जो है, सबसे पहले जैतर सिंह होते हैं, उसके बाद तेज सिंह आते हैं, उसके बाद समर सिंह आते हैं। ठीक है, जो कि समर सिंह ये 1273 में ये शासक बनता है और जैतर सिंह जो कि 1213 में शासक बन जाता है और ये बीच में बनते तेज सिंह। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ था? मतलब चांदी की खानें किसके समय में ओपन हुई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए कि सर ये तो जो है लक्ष्य सिंह या फिर आप कह सकते हैं राणा लाखा के समय। ठीक है, और राणा लाखा ने ही मतलब पिछोला झील का निर्माण करवाया था, आपको याद हो तो मतलब एक बंजारे के द्वारा। कहीं पे नाम आपको बंजारे का चित्रमल भी नाम मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा भी है, सूड प्रबंध भी है, संगीत स्वप्न इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। इसकी जानकारी बिल्कुल है ही नहीं। आई थिंक ऐसा कोई ग्रंथ हमने नहीं पढ़ा। अगला क्वेश्चन है 369 के, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? वागड़ से इनका संबंध नहीं था। तो देखिए दोस्तों, वागड़ से देखिए गोपीनाथ, सोबदास, गंगादास, ये सभी वागड़ से संबंधित। लेकिन कानरदेव के बारे में आप जानते हैं कि ये जालोर के शासक थे। 1311 में जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तो उस समय ये मतलब वीर गति को प्राप्त हुए थे, आप सबको पता है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, ये सोनगराज चौहान थे। और अगला क्वेश्चन है 370। दोस्तों अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें, इस वीडियो को, ताकि आपको पता चले कि अपनी जो तैयारी है वो किस हिसाब से किस अकॉर्डिंग होती है। और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, चैनल को। और बाकी जो है टेलीग्राम का लिंक है, जैसे वेबसाइट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
चलिए, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है ना दोस्तों, ये कब लड़ा गया? तो इससे आसान क्या होगा, 1527 में लड़ा गया था दोस्तों। मतलब आपको मैंने कई बार बताया कि 17 मार्च 1527 को मतलब खानवा का युद्ध, जो कि रूपवास तहसील अपने भरतपुर की, और वहाँ पर जो है मुगल जीते थे, और मतलब बाबर जीता था, सांगा हार गए थे, और सांगा ने पातिपौरवन नामक प्रथा भी चलाई थी, लेकिन हार हो गई थी। चलिए, 371 महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म जो है ना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कभी देखो, कभी 1540, 1541, 1542 ऐसे अगर दे दे तो भी अपना कन्फ्यूज हो, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही डिफरेंट दे रखा है, तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को हुआ था, 9 मई 1540 को जयवंताबाई की कोख से, और कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ के भी कटारगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन शानदार था, और उम्मीद करता हूँ आप ये प्रश्न सारे के सारे करेंगे सही, एक दो को छोड़ के। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह और गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो ये वो कांड था जो निमूचना वाला कांड था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये मतलब 1924 में हुआ था। ठीक है, इनके नेतृत्व में, माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में। चलिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए टाइप करके नहीं लेकर आया, क्योंकि कई बार क्या होता है, काफ़ी भाई बहन जो है, काफ़ी विद्यार्थी जो है क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते कि क्या बताइए वो पेपर 2018 का है या नहीं, या फिर पुराना पेपर है या नहीं। तो ये पुराना है, इसलिए मैं मतलब एज इट इज़ लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, माणिकलाल वर्मा को वैसे श्रेय दिया जाता है पूरा का पूरा इस प्रजामंडल को मतलब शुरू करवाने में, लेकिन अध्यक्षता जो रहती है वो रहती है बलवंत सिंह मेहता की। ठीक है, तो श्रेय तो जाता है माणिकलाल वर्मा को, लेकिन अध्यक्षता जो पहले करते हैं वो बलवंत सिंह मेहता करते हैं 1938 में, अगर देखा जाए तो अप्रैल माह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आता है कि छुनीलाल और अमृतलाल, ये जो इनका संबंध है ना, कौन से प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी सुपर्ब है, और बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है। अमृतलाल पायक और छुनीलाल, इन दोनों के प्रयासों से दोस्तों मतलब ये 1936 में क्या होता है, इस प्रजामंडल की स्थापना होती है प्रतापगढ़ की। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर देखा जाए तो ये एकीकरण का एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मत्स्य संघ का जो है उद्घाटन आप सबको पता है कि 18 मार्च 1948 को होता है। उसके बाद 25 मार्च दूसरा चरण जो होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो चरण होता है 18 को वापस अगले साल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो मतलब मैंने आपको क्या बताया ना, 18 मार्च, देखिए तीसरा जो होता है 18 मार्च 1949 को होता है। चलिए, तो लाठी सीरीज़ क्या है दोस्तों? तो ये एक भूमिगत जल पट्टी है जो कि अपने कहाँ पे मिलती है, पोखरण से लेकर जैसलमेर की, और मतलब ये लाठी में मिलती है, पोखरण से लेकर लाठी तक ये लगातार भूमिगत एक जल पट्टी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 370 की अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान आपको करनी है। तो विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये तो सही है। इसका अधिकांश विस्तार जो है राजस्थान में है, बिल्कुल है, 80% है, आपको पता ही होगा। इसकी सबसे ऊंची जो छोटी है वो गुरु शिखर है, 1722, आपको पता है, सीकर में अपने सिरोही में है। तो इसकी कुल लंबाई 820 नहीं है, जबकि कुल लंबाई मेरे दोस्तों कितनी है इसकी, 692। ठीक है, और 80% जो कि यहाँ पर है, तो लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर ये है उपस्थित। चलिए 378 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आजकल क्या, हाँ लगभग आज के टाइम में, वर्तमान टाइम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक ही टॉपिक को ले लेते हैं, फिर हमें असत्य कथन को ढूंढना होता है। तो देखिए यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, बिल्कुल है। यहाँ रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है, सदाबहार वन यहाँ पे नहीं पाए जाते, और बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। तो सीधा सीधा जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा कि सर
378 में सी ऑप्शन होगा। ये कांटेदार हो गई या जो है ना यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ या फिर गुद्देदार पत्तियों वाले पादप यहाँ पे पाए जाते हैं। जबकि ये जो सदाबहार वन है ये तो मतलब वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होती, जैसे यहाँ पे इस साइड में झालावाड़ हो गया, जैसे सिरोही वगैरह। चलो साहब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल या फिर क्षेत्र जो है मालवा के पठार का विस्तार है? तो हाड़ौती का पठार होगा या चंबल का मैदान या लूणी का मैदान या भोराट का पठार। देखिए मालवा के पठार का विस्तार है तो हाड़ौती का पठार हो जाएगा, ये ऑप्शन है ना। और जो कि हाड़ौती पठार के बारे में आप जानते हैं कि भाई कौन कौन से, जैसे कोटा झालावाड़ 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसको लावा के पठार के नाम से भी आप जान सकते हैं, कोई बड़ी अलग बात नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? जल संरक्षण के लिए नहीं। जब आपको खेजड़ली आंदोलन दे दिया तो भैया वन संरक्षण हो जाएगा। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री और पुरुषों ने मतलब अपना बलिदान दे दिया था, पेड़ों से लिपट कर अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। तो ये अमृता देवी की नेतृत्व में, ठीक है। और 1730 की बात है, उस समय महाराजा अभय सिंह थे ना। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? मतलब अपने यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे रेतीला धरातल होना, बस एक ही बात है। बाकी यहाँ पे कहाँ बरसात होती है और कहाँ मतलब ज़्यादा इतने घने वन है ही नहीं। और बर्फबारी का बारिश की मतलब कमी है तो बर्फबारी होगी कहाँ से, है ना। तो चलिए अपना राइट आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? क्या बात है, प्रश्न मतलब शानदार है कुल मिला के। तो बाधक कार्य जो है ना दोस्तों वो पूछा जा रहा है। तो वनोन्मूलन करना ये बाधक है, बाकी वनारोपण करना ये सही है, अभ्यारण्य की स्थापना सही है, उद्यानों की स्थापना ये तो सही। वनोन जो मूलन है ये कहीं ना कहीं आपका गलत है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, ये प्रश्न बहुत आसान है मेरी नज़र में, बाकी आपकी नज़र में कैसे हैं आप सभी स्वयं जानते हैं, तो इसका भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा, राज्य पक्षी पूछा जा रहा है आपको, तो राज्य पक्षी गोडावण हो जाएगा। इसको आप गुधन मेर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सोहन चिड़िया भी बोल सकते हैं आप इसको, मतलब इसको आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोल सकते हैं। और ये जो है ना ये 1981 में मतलब इसको राज्य पक्षी बनाया था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि गोडावण एक विलुप्त प्रजाति है अब, ठीक है। और मतलब विश्व के 99% जो है ना गोडावण ये अपने जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैसे संख्या में भी इतनी है, ज़्यादा है ही नहीं, 100 के आसपास ही है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1977 में की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ, ठीक है, या डेयरी संघ की बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करनी है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होता है, बिल्कुल होता है, सही है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल, ये गलत है भैया, ये गलत है, ठीक है। गेहूं जो है ये खरीफ की फसल नहीं है भैया, ये रबी की फसल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये तो मानसून पर निर्भर सही है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना रबी की फसल जो है ना ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है, और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, नागौर जिले में स्थित जो गोटन है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कितना आसान प्रश्न है, तो भाई आप सबका जवाब भी आना चाहिए, मैं लाइव दे रहा हूँ तो बिल्कुल, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पहला सीमेंट कारखाना। कैसा, मतलब अपन बात करें तो सफ़ेद सीमेंट का। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? पश्चिमी राजस्थान पूछा है,
ठीक है, तो गुड़गांव तो यहाँ पे होगा ही नहीं। पश्चिमी राजस्थान पूछा है ना, ये भी सोम कमलांबा भी इस साइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों सीधा सीधा जवाब है इंदिरा गांधी नहर, IGNP आप जैसे आप बोल सकते हैं। और मतलब ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना, ये राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका पहले नाम क्या था पता है आपको? राजस्थान नहर इसका पहले नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया है, ठीक है। 649 किलोमीटर लगभग ये लंबी है। बाकी कैनाल भी खूब निकाली गई है, विस्तार से अपन बात करेंगे क्लास में, मतलब कि वो अलग से अपन जब पढ़ेंगे क्या, जल परियोजनाएं। चलिए दोस्तों, 388 नंबर है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? और 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है अपने कोटा को अपन लॉक करते हैं, ठीक है, कोटा को ही लॉक करेंगे। और सर्वाधिक पुरुष अगर पूछ ले आपसे तो कि भाई पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे, तो भैया आप झुंझुनू को करने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था एक। और चलो साहब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल जो है सबसे अधिक ऊंचा है, ऊंचाई पर जो स्थित है ना, वो कौन सा क्षेत्र है? अरावली पर्वत होगा, या हाड़ौती का पठार, या थार का मरुस्थल, या पूर्वी मैदानी भाग? दोस्तों सीधे सीधे आप दो को तो निकाल दो कि भाई अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता हो ना, तो पूरी मैदानी भाग और मरुस्थल, इसको तो आप बिल्कुल निकाल ही देंगे, ठीक है। अब रही बात इसमें से, अब आपको ये भी तो पता होगा कि भाई मतलब सर्वाधिक कौन सी है, छोटी कौन सी है, सबसे ऊंची जो छोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर जो है ना, गुरु शिखर कौन से पर्वत पर है? तो आपको बिल्कुल सीधे तरीके से आप कर सकते हैं ये ऑप्शन, ठीक है। मतलब इसमें इतना समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर? तो सीधा सीधा जवाब आपका हो जाएगा जयपुर में स्थित है RTDC का मुख्यालय। चलिए साहब, ये देखिए 2011-12 पर जो है ये, मतलब ये तो है जो शुरुआत है स्थिर कीमतों की जो है, मतलब ये तो एक फिक्स है, 2011-12 से ही शुरू हुआ था ये स्थिर कीमतें वगैरह, ठीक है, GDP वगैरह। लेकिन दोस्तों ये पूछा जा रहा है 2017-18 में राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब स्टेट GDP कहो तो ये कितना था? तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 505.73 के, ठीक है, 5.73 के आप ध्यान रखेंगे। तो मतलब वैसे अब ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पुराने भी पूछ लिया जाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे। वैसे आपको मैं ना, ये मैंने आपको बताया होगा कल, नहीं आज सुबह ही बताया था, वैसे वो बुक का रिव्यू दिया था, तब आपको समीक्षा, आर्थिक समीक्षा के लिए एक बुक ले आनी चाहिए मूमल की। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, सभी के लिए, ठीक है, तो वार्षिकांक ले आइएगा, वो आपके लिए बहुत है। और 2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन उसको पढ़ने में, रिवीजन कर लेना आराम से। वहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल, मतलब जितने भी क्वेश्चन अपने करंट के आते हैं ना, उससे बाहर नहीं आएंगे आपके, कोई 1-2 क्वेश्चन का नहीं बोल सकता, बाकी क्वेश्चन वहीं से आते हैं। चलिए, तो दिसंबर 2017 में राजस्थान के किस शहर में द्वितीय डिजी फेस्ट आयोजित किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी पुराना है, लेकिन अपन इसको देख लेते हैं। राइट आंसर आपका होगा उदयपुर दोस्तों, ठीक है। और ये 2017 में, मतलब दिसंबर 2017 में इसको स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन तो अच्छा है कि सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयाँ प्रचालन में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भाई कितनी इकाइयाँ हैं सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पे? बोले सर गंगानगर में, तो सबको पता है। तो ये जो है अपना राइट आंसर होगा 6 टोटल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1973 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। कहाँ से हुई थी? रावत भाटा से। आप सब जानते हैं रावत भाटा कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और वहाँ से शुरू हुई थी, और किस देश की सहायता से? तो ध्यान रखना दोस्तों, कनाडा की सहायता से। किसकी? कनाडा की सहायता से शुरू हुई थी 1973 में, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह जो है योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये वर्षों वाले प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं आपके
रोड़ा बनेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हिंट के हिसाब से याद ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था 2006, ठीक है, 2006 जो है आपका राइट आंसर था। डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना लागू हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं इग्नोर करता हूँ एक बार क्योंकि करंट का था, और ये क्वेश्चन भी आपका वैसे करंट का काफ़ी पुराना है, लेकिन देखते हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर वैसे जो था ना वो 1500 रुपये प्रति वर्ष था, प्रति छात्रा 1500 रुपये प्रति वर्ष था। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे अब याद है कि अब तो 2100 रुपये हो गए होंगे ना, मतलब 2100 और 2500, मतलब 9th-10th को 2100 है और इसमें 11th-12th को मतलब 2500 है, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी अगर आपको कोई अलग से आइडिया हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इस बार ये क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं है। जहाँ तक मैंने लास्ट तक पढ़ा था वो मुझे यही याद है। बाकी कोई आप जितना इसको लोड ना ले तो भी बेटर ही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये थे आपने आज के क्वेश्चन। आज अपने क्वेश्चन पढ़े हैं 35 के आसपास पढ़े हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की आपको ये सॉल्यूशन वीडियो अच्छी लगी होगी, सॉल्यूशन क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक आधा लाइक ज़रूर बटन दबा दीजिएगा। वैसे कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है कि लाइक वाइक करो, पर फिर भी ज़रूर लाइक करना चाहिए, उससे हमारा मनोबल और बढ़ता है। और दोस्तों अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज मैं कोई आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपके जितने भी आज प्रश्न थे उनमें से आपके सही कितने हुए, ये मुझे आपको बताना है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। ये ज़रूर नहीं कि कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ये कि आपके पिछले पेपर जो है किस हिसाब से आए हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट को डेली आप विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और आपको जल्दी जो है वेबसाइट के अंदर कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स और वनपाल वन रक्षक का कंप्लीट कोर्स मैं आपको अभी से यहाँ पे बता दूँ 21 तारीख के बाद, 21 नवंबर के बाद कंप्लीट PDF में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे वेबसाइट पर, बिल्कुल निःशुल्क, कांस्टेबल के और किसके, अपने वनपाल वन रक्षक के, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।